नमस्कार बच्चों, कक्षा सप्तमी, विषय गणित, अध्याय हमारा 6 का भाग 1। आज का हमारा प्रकरण है त्रिभुज एवं उसके प्रकार। तो आज हम त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे और उसके प्रकारों के बारे में जानकारी करेंगे कि त्रिभुज के कितने प्रकार हैं। तो आइए आज हम सबसे पहले त्रिभुज के बारे में जानकारी करेंगे कि त्रिभुज किसे कहते हैं और उसके कितने प्रकार हैं, उसके बारे में आज हम जानकारी करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम त्रिभुज के बारे में परिचित होते हैं कि त्रिभुज किसे कहते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। अब है त्रिभुज की परिभाषा। तो सबसे पहले त्रिभुज की परिभाषा में देखो, 3 रेखाखंडों से बनी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। यानी 3 रेखाखंडों से जो बनती है आकृति, जो बंद होती है, उसी त्रिभुज कहते हैं। और त्रिभुज में जो है 3 भुजाएं, 3 कोण और 3 शीर्ष होते हैं। ये है हमारे त्रिभुज की परिभाषा। समझ में आई ना आपको त्रिभुज की परिभाषा? अब देखो, अब हम त्रिभुज में देखो, आपको एक चित्र दिखाई दे रहा है जिसमें नामांकन किया हुआ है। आपको त्रिभुज दिख रहा है, उस त्रिभुज में देखो 3 भुजाएं, भुजा, भुजा और भुजा। उसके बाद 3 कोण, कोण कौन कौन से हैं? 3 कोणों में देखो, पहला कोण CAB, दूसरा ABC, तीसरा BCA। ये हो गए हमारे 3 कोण। अब ये 3 शीर्ष, जो 3 शीर्ष आपको दे रखे हैं, सामने आपको दिखाई दे रहा है, C एक शीर्ष, A और B, ये 3 शीर्ष है। तो आपको चित्र के माध्यम से बताया गया है कि त्रिभुज में 3 भुजाएं, 3 कोण और 3 शीर्ष होते हैं। तो आपको अभी समझ में आया ना त्रिभुज के बारे में, है ना, कि त्रिभुज में कितनी भुजाएं, कितने कोण और कितने शीर्ष होते हैं, ये समझ में आया। अब हम आगे बढ़ते हैं त्रिभुज के प्रकार के बारे में कि त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, उसके बारे में हम जानकारी करेंगे। तो आइए अब हम त्रिभुज के प्रकार के बारे में जानकारी करते हैं कि त्रिभुज को कितने भागों में बांटा गया है और उनके नाम कौन कौन से हैं, उसके बारे में हम जानकारी करेंगे। तो देखो, त्रिभुज का वर्गीकरण 2 आधार पर किया गया है। त्रिभुज को 2 भागों में बांटा गया है, एक भुजाओं के आधार पर और दूसरा है कोणों के आधार पर। यानी त्रिभुज को 2 भागों में बांटा गया है, भुजाओं के आधार पर और कोणों के आधार पर। पता चला आपको, है ना? इसको याद रखना है अपन को कि त्रिभुज को कितने भागों में बांटा गया है। तो त्रिभुज को 2 भागों में बांटा गया है, भुजाओं के आधार पर और कोणों के आधार पर। अब हम आगे बढ़ते हैं कि भुजाओं के आधार पर त्रिभुज को कितने भागों में बांटा गया है और उनके क्या क्या नाम है, इसकी जानकारी अब हम आगे करेंगे। तो देखो, भुजाओं के आधार पर त्रिभुज को 3 भागों में बांटा गया है। तो देखो, आपको चित्र सामने दिखाई दे रहे हैं, है ना? चित्र से बताया गया है। इस चित्र में देखो, भुजाओं के आधार पर त्रिभुज को बांटा गया है। पहला है समबाहु त्रिभुज, दूसरा है समद्विबाहु त्रिभुज और तीसरा है विषमबाहु त्रिभुज। इस तरीके से भुजाओं के आधार पर त्रिभुज को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 3। ठीक है ना? अब तीनों जो भागों में बांटा गया है उनकी परिभाषा में सबसे पहला हमारा त्रिभुज आता है समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? तो देखो, समबाहु त्रिभुज की परिभाषा आपको चित्र सहित समबाहु त्रिभुज की परिभाषा है। तो देखो, जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान होती है तो उसे समबाहु त्रिभुज
कहते हैं। यानी ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं जो है बराबर होती है उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। और समबाहु त्रिभुज में और क्या विशेषता है तो देखो, समबाहु त्रिभुज के तीनों कोण जो है वो समान होते हैं। तो तीनों कोण हैं वो समान होते हैं और तीनों भुजाएं भी समबाहु त्रिभुज में समान होती है। तो देखो चित्र में त्रिभुज की भुजाएं 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, यानी तीनों भुजाएं 6-6 सेंटीमीटर की दे रखी है। यानी त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती है तो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा त्रिभुज है हमारा समद्विबाहु त्रिभुज। तो समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं उसकी परिभाषा देखो, जिस त्रिभुज की दो भुजाएं समान होती है उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज में भुजाओं के सामने के कोण समान होते हैं। यानी क्या है कि इस त्रिभुज की क्या विशेषता है, इस त्रिभुज की दो भुजाएं समान होती है। दो भुजाएं, कोई भी दो भुजाएं जो है बराबर माप की होती है। तो देखो इस त्रिभुज में चित्र में आपको दो भुजाएं देखो 3 सेंटीमीटर की दे रखी है। आमने सामने की दोनों भुजाएं 3-3 सेंटीमीटर की है और नीचे वाली भुजा कितने सेंटीमीटर की, 5 सेंटीमीटर की दे रखी है। यानी दो भुजाएं जिस त्रिभुज में बराबर होती है उस त्रिभुज को समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। द्वि यानी दो, ठीक है ना, समझ में आया आपको समद्विबाहु त्रिभुज की। अब हमारी अगली परिभाषा, तीसरी परिभाषा है विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं तो उसके लिए देखो, जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं अलग अलग होती है उसे विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। और विषमबाहु त्रिभुज के तीनों कोण भी अलग अलग होते हैं। समझ में आया आपको? तो एक बार वापस बताती हूँ कि ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं जो है वो अलग अलग माप की होती है उसे विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। और जब भुजाएं अलग अलग है और उनके कोण भी अलग अलग जो है होते हैं। तो देखो आपको चित्र में माप दे रखा है। देखो एक भुजा 4 सेंटीमीटर की, एक 5 सेंटीमीटर की, एक 3 सेंटीमीटर की, आपको दिख रहा है चित्र में, है ना। तो त्रिभुज की तीनों भुजाएं कैसी है, अलग अलग है। ये है विषमबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं अलग होती है। अब हम आगे बढ़ते हैं। भुजाओं के आधार पर हमने त्रिभुजों की परिभाषा सीखी। अब हम कोणों के आधार पर, कि कोणों के आधार पर त्रिभुज को कितने भागों में बांटा गया है, तो कोणों के आधार पर भी त्रिभुज को 3 भागों में बांटा गया है। पहला समकोण त्रिभुज, दूसरा न्यून कोण त्रिभुज, तीसरा अधिक कोण त्रिभुज। अपन इन तीनों को ऊपर नीचे लिख सकते हैं, कोई नहीं। पहले अपन न्यून कोण लिख सकते हैं, अधिक कोण लिख सकते हैं, समकोण लिख सकते हैं। लेकिन कोणों के आधार पर भी त्रिभुज को 3 भागों में बांटा गया है। पहला कौन सा है, समकोण, दूसरा कौन सा है, न्यून कोण, तीसरा कौन सा है, अधिक कोण। तो आइए अब हम इन तीनों त्रिभुजों की परिभाषाओं को समझते हैं। तो देखो कोणों के आधार पर त्रिभुजों के प्रकार, पहला क्या था, समकोण। तो देखो समकोण आपको एक चित्र दे रखा है। पहला चित्र वाइट वाला समकोण, जिसमें एक कोण कैसा है, 90 डिग्री, यानी समकोण है। जिस त्रिभुज में एक कोण समकोण होता है वो समकोण कहलाता है। दूसरा चित्र देखो जिसमें एक कोण कैसा है, अधिक, यानी 98 डिग्री का है, तो वो अधिक हो गया, यानी 90 से अधिक हो गया। तीसरा देखो, तीसरे में तीनों कोण जो है 90 से कम है, तो ये हो गया
न्यून कोण त्रिभुज। तो आइए अब हम इसकी परिभाषा सीखते हैं, पढ़ते हैं। देखो, न्यून कोण त्रिभुज किसे कहते हैं? तो न्यून कोण त्रिभुज की परिभाषा है, जिस त्रिभुज के तीनों कोण न्यून कोण अर्थात 90 डिग्री से कम होते हैं उसे न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। समझ में आया आपको? यानी ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों कोण जो है 90 डिग्री से कम होते हैं उन्हें न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। देखो, आपको चित्र दे रखा है। इस चित्र में देखो, दो कोण 50-50 की और एक कोण 80 का, यानी तीनों कोण जो है वो 90 डिग्री से कम है। तो ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों कोण 90 डिग्री से कम होते हैं उसे न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। अब हमारा दूसरा, अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज किसे कहते हैं? तो देखो, जिस त्रिभुज का एक कोण अधिक कोण अर्थात 90 से अधिक होता है उसे अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। यानी ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण, 3 कोण होते हैं त्रिभुज में, उनमें से एक कोण अगर 90 से अधिक होता है तो वो त्रिभुज अधिक कोण त्रिभुज कहलाता है। देखो, चित्र में आपको दिखाई दे रहा है कि इसमें एक कोण कितने डिग्री का? 120, यानी ये 90 से अधिक है, तो इसे कहते हैं अधिक कोण त्रिभुज। अब हमारा तीसरा है समकोण त्रिभुज। यानी समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? तो देखो, जिस त्रिभुज का एक कोण समकोण यानी 90 डिग्री का होता है उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। यानी ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री का होता है उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। आपको चित्र में दिख रहा है कि देखो, सीधा खड़ा एक कोण 90 डिग्री का है, तो ये कैसा कोण है? समकोण। अब हम आगे पढ़ते हैं त्रिभुज की मध्यकाएं। तो त्रिभुज की मध्यकाएं किसे कहते हैं और त्रिभुज में कितनी मध्यकाएं होती है, इसके बारे में अभी हम जानकारी करेंगे। तो देखो, त्रिभुज की मध्यकाओं के बारे में हम पढ़ते हैं। जब कोई रेखा त्रिभुज के किसी एक शीर्ष से उसके सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु पर काटती है तो वह त्रिभुज की मध्यका कहलाती है। यानी मध्यका किसे कहते हैं, समझ में आया आपको? तो एक बार मैं वापस बताती हूँ आपको। देखो, त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं, है ना? तो 3 शीर्ष में से कोई भी, जब कोई एक रेखा त्रिभुज के किसी एक शीर्ष से सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु पर जो काटती है उसे त्रिभुज की मध्यका कहते हैं। त्रिभुज में कम से कम कितनी मध्यकाएं होती है? तो त्रिभुज में देखो 3 शीर्ष होते हैं, तो त्रिभुज में 3 मध्यकाएं होती है। तो देखो, बिंदु ए से बी सी पर एक सीधी रेखा खींची हुई है, तो ये त्रिभुज की क्या है? मध्यका। बिंदु सी से ए बी पर एक रेखा खींची गई है और बिंदु बी से ए सी पर रेखा खींची गई है, यानी ई बिंदु पर ये काटती है। ये त्रिभुज की 3 मध्यकाएं हैं। अब मध्यकाओं के बारे में कुछ बिंदु है तो वो हम पढ़ेंगे कि मध्यकाओं के बारे में क्या है। तो देखो, पहला बिंदु है, किसी भी त्रिभुज की मध्यका सदैव त्रिभुज के अंदर स्थित होती है। पहला बिंदु है हमारा ये कि जो अगर कोई त्रिभुज है और उसमें अगर मध्यकाएं हम खींच रहे हैं तो वो जो मध्यकाएं हैं वो त्रिभुज के अंदर ही खींची जाएगी। यानी त्रिभुज की जो मध्यकाएं सदैव त्रिभुज के अंदर स्थित होती है। दूसरा बिंदु हमारा, किसी भी त्रिभुज की तीनों मध्यकाएं सदैव एक ही बिंदु पर काटती है। अभी हमने चित्र देखा था, उस चित्र में त्रिभुज की तीनों मध्यकाएं दिखाई दे रही थी और तीनों मध्यकाएं जो आपस में एक ही बिंदु पर
काटती है, ठीक है ना। अब हमारा तीसरा बिंदु, त्रिभुज की मध्यकाएं जिस बिंदु पर मिलती हैं उसे त्रिभुज का क्या कहते हैं, केंद्रक कहते हैं, ठीक है ना। समझ में आया त्रिभुज की मध्यकाओं के बारे में। यानी त्रिभुज की में कितनी मध्यकाएं होती है, 3। तीनों मध्यकाएं कहाँ स्थित होती है, त्रिभुज के अंदर, और भी सदैव एक ही बिंदु पर काटती है, और जहाँ तीनों मध्यकाएं आपस में काटती है उसे त्रिभुज का केंद्रक कहते हैं। अब हम त्रिभुज के शीर्ष लंब के बारे में पढ़ेंगे। देखो त्रिभुज के शीर्ष लंब के बारे में मैं आपको बता रही हूँ कि त्रिभुज के आकार वाला एक गत्ते का टुकड़ा हमने ABC लिया, इसे एक मेज के ऊपर सीधा ऊर्ध्वाधर खड़ा किया, यानी ऊर्ध्वाधर सीधा रखा हुआ आपको नज़र आ रहा है। आपको एक चित्र में एक मेज नज़र आ रही है, उसके ऊपर त्रिभुज के आकार का एक गत्ता रखा हुआ नज़र आ रहा है। अब आपको पूछे कि इसकी ऊंचाई कितनी है, तो हम कैसे बताएंगे। तो उसके लिए देखो त्रिभुज की ऊंचाई, ये हम क्या करेंगे कि बिंदु ए से शीर्ष जो ए है उससे BC के बीच की जो दूरी है वह इसकी ऊंचाई है। समझ में आया ना। कि देखो बिंदु ए से BC के बीच की जो दूरी है ये है इस त्रिभुज की ऊंचाई। तो देखो शीर्ष ए से, तो देखो ए से इस त्रिभुज में हम बहुत सारे रेखाखंड खींच सकते हैं, है ना। हम इस बिंदु ए से भुजा BC पर अनेक रेखाखंड खींचे जा सकते हैं। इनमें से त्रिभुज की ऊंचाई कौन सी रेखाखंड प्रदर्शित करता है उसके बारे में हम देखते हैं कि वह रेखाखंड जो शीर्ष ए से सीधा ऊर्ध्वाधर यानी सीधा एकदम नीचे BC तक और उस पर लंबवत होता है, वह इसकी ऊंचाई होती है। समझ में आया आपको। कहने का मतलब है कि इस त्रिभुज में अनेक हम रेखाखंड खींच सकते हैं, लेकिन वह रेखाखंड जो बिंदु ए से भुजा BC पर सीधा लंबवत होता है वह त्रिभुज की ऊंचाई होती है और जिसे हम लंब कहते हैं। अब त्रिभुज के शीर्ष लंब एक शीर्ष से होकर जाने वाली एक सीधी रेखा है जो उस शीर्ष के सामने वाली भुजा पर क्या होती है, लंब होती है। उस सामने वाली भुजा को शीर्ष लंब का क्या कहते हैं, आधार कहते हैं। अभी हमने चित्र के माध्यम से शीर्ष लंब के बारे में पढ़ा कि कोई भी बिंदु एक शीर्ष से सामने वाली भुजा पर एक सीधा जो लंब होता है वह त्रिभुज का शीर्ष लंब होता है, और जो वो भुजा होती है जिस पर वो लंब डाला गया है वो शीर्ष लंब का आधार कहते हैं, ठीक है ना। अब है त्रिभुज के शीर्ष लंब। देखो त्रिभुज का शीर्ष लंब चित्र के माध्यम से आपको दिखाई दे रहा है कि बिंदु ए से BC पर क्या डाला हुआ है, लंब डाला हुआ, और हैच इसकी क्या बता रहा है, ऊंचाई बता रहा है। क्या बता रहा है, जो हैच दिख रहा है वो इसकी ऊंचाई बता रहा है। और AD, ये AD है, भुजा BC पर क्या डाला हुआ है, लंब डाला हुआ है। अब हमारे अभ्यास प्रश्न, तो अभी हमने जो पढ़ा उसके बहुत प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है त्रिभुज किसे कहते हैं, तो हमारा उत्तर है 3 रेखाखंडों से बनी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। दूसरा प्रश्न, त्रिभुज का वर्गीकरण किस आधार पर किया गया है, तो त्रिभुज का वर्गीकरण जो है 2 आधार पर किया गया है। कौन कौन से 2 आधार है ये हमने बताया था, कोणों के आधार पर और भुजाओं के आधार पर, ठीक है ना। अब हमारा तीसरा प्रश्न,
त्रिभुज का वर्गीकरण किन दो आधार पर किया गया। देखो हमारा प्रश्न आ गया, तो हमारा उत्तर है त्रिभुज का वर्गीकरण पहला है भुजाओं के आधार पर और दूसरा कोणों के आधार पर। इन दो के आधार पर त्रिभुजों का वर्गीकरण किया गया है। चौथा प्रश्न हमारा भुजाओं के आधार पर त्रिभुज को कितने भागों में बांटा गया है। तो हमने पढ़ा है, तो इसका उत्तर है भुजाओं के आधार पर त्रिभुज को 3 भागों में बांटा गया है। अब हमारा अगला प्रश्न, पांचवा प्रश्न हमारा समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं। तो उत्तर है जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती है उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। समझ में आया। अब हमारा छठा प्रश्न, एक त्रिभुज में कितनी मध्यकाएं होती है। तो हमने पढ़ा है, तो एक त्रिभुज में कितनी मध्यकाएं होती है, 3। तो एक त्रिभुज में 3 मध्यकाएं होती है। ये थे आपके बोध प्रश्न। ये जो आपको कक्षा कार्य लगाकर आपको अपनी कॉपी में ये 6 प्रश्न जो दिए गए हैं, इन 6 प्रश्नों को करना है। अब है आपका गृह कार्य। गृह कार्य आपको अपनी कॉपी में अभी जो हमने वीडियो के माध्यम से जो कुछ भी सीखा, इसको देखते हुए गृह कार्य आपको करना है। गृह कार्य का पहला प्रश्न है कोणों के आधार पर त्रिभुज को कितने भागों में बांटा गया है। तो आपको कोणों के आधार पर त्रिभुज को कितने भागों में बांटा गया वो लिखना है और उनके नाम भी आपको लिखने हैं, ठीक है ना। फिर दूसरा प्रश्न है न्यून कोण, अधिक कोण व समकोण की परिभाषा लिखिए। इन तीनों त्रिभुजों की आपको क्या लिखनी है, परिभाषाएं लिखनी है, जो हमने वीडियो में सीखी है। अब हमारा तीसरा प्रश्न, दिए गए चित्रों को देखकर त्रिभुजों के नाम लिखिए कि ये कौन सा त्रिभुज है। आपको ये चित्र देखने हैं, इन चित्र को देखते हुए इन त्रिभुजों के नाम लिखने हैं कि ये कौन सा त्रिभुज है। पहला त्रिभुज है जिसमें 3 भुजाएं दे रखी है, एक 12 है, एक 8 है और एक 6 सेंटीमीटर है। इन तीनों भुजाएं अलग अलग दे रही है। दूसरे चित्र में कोण दे रखे हैं, कोणों के आधार पर तीनों कोण जो है वो 90 डिग्री से कम है, तो ये कौन सा त्रिभुज है। तीसरा चित्र है, उसमें देखो कोण 90 डिग्री का दे रखा है, इसका मतलब इसे कौन सा त्रिभुज कहते हैं। तो तीनों चित्रों को देखते हुए आपको इन त्रिभुजों के नाम लिखने हैं, ठीक है ना। आज का हमारा टॉपिक यही ख़त्म होता है। धन्यवाद।